जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। गवर्नमेंट जॉब गाइड चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, 22 सितंबर से जंतर मंतर पर बहुत सारे कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस जीएम पावर के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अप्रेंटिस के लिए जीएम पावर लागू होना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। अगर जीएम पावर लागू होता है तो सभी जो रेलवे अप्रेंटिस है उनके लिए बहुत खुशी की बात होने वाली है, और आप भी इसमें जुड़ने की कोशिश जरूर करें। और इसी में नेशनल रेल एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन और ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन, ये सभी मिलकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो नेशनल रेल एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन मतलब NRAAA, इनकी तरफ से लेटर दिया गया है, जो कि माननीय श्री प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय रेलवे मंत्री जी को दिया गया है। तो उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, और उसमें क्या क्या बताया गया है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और डेली जॉब वैकेंसी रिजल्ट मेरिट लिस्ट के बारे में अपडेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, आप लिंक पर जाकर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो आते हैं अपडेट पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये लेटर नेशनल रेल एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन इनकी तरफ से आया हुआ है, जो कि माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय रेलवे मंत्री जी और माननीय श्री प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। ये जो लेटर है वो 22 सितंबर को दिया गया है। इसमें विषय दिया गया था, जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस है उनको रेलवे में ग्रुप डी में नियुक्त कर ले, जीएम पावर के अधीन नियुक्त करने के बारे में। बहुत सारे रेल एक्सीडेंट कंटिन्यूस हो रहे हैं, और जो सेफ्टी कैटेगरीज है अभी भी बहुत पोस्ट में वैकेंट है। तो इसीलिए ये लेटर दिया गया है कि जो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस है, जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस है, बहुत सारे अप्रेंटिस बेरोजगार है, तो उन्हीं के लिए ये लेटर दिया गया है। और आगे ये बताया जा रहा है कि आप ही हमारा लास्ट होप है। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि अ ड्रॉप ऑफ इंक कैन चेंज अ लॉट ऑफ अवर लाइफ, मतलब कि आप अगर हमारा प्रस्ताव संज्ञान में लेते हैं तो हम सबकी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। विथ रेफरेंस टू द अबाउ सब्जेक्ट, वी द कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस ट्रेन इन इंडियन रेलवे humbly submit the following for your kind consideration। जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस है, जो कि रेलवे में ट्रेन हुए हैं, वो ऊपर दिए गए सब्जेक्ट के अनुसार आपको एक आवेदन करते हैं। आवेदन क्या है कि जो रेलवे बोर्ड लेटर है, ये आप नंबर नोट करके रखिएगा दोस्तों। जो ये रेलवे बोर्ड लेटर है EMPP 2002/12/26/ वॉल्यूम 2 डेटेड 21 जून 2004, ये जो लेटर है ये जीएम पावर के लिए लेटर दिया गया था एक्ट अप्रेंटिस के लिए। इस लेटर में ऐसा बताया गया था, जो एक्ट अप्रेंटिस, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस है रेलवे में, जिसने ट्रेनिंग किया है, वो ग्रुप डी में नियुक्त किए जा सकते हैं। ये खुद रेलवे बोर्ड ने क्लैरिफाई कर दिया था। इसी को मद्देनजर रखते हुए जीएम पावर के अधीन ऐसे एंगेजमेंट मतलब ऐसे नियुक्तियां अभी भी की जाए, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक कमेटी में भी ये एग्री हुआ था कि जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस है, सेफ्टी वैकेंसी हो या ग्रुप डी में जो वैकेंसी लेवल 1 पोस्ट पे हो, उसमें इनको नियुक्त किया जा सकता है। तो ये इस लेटर में दिया गया था। मैं इस लेटर के बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। टोटल 85,000 कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस जो कि बेरोजगार पड़े हैं, लेकिन ये शॉर्ट डेटा है, इससे ज्यादा अप्रेंटिस बेरोजगार रहे हैं जो कि रेलवे से अप्रेंटिस किए हुए हैं। तो इसीलिए ये प्रस्ताव माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेलवे मंत्री जी को ये प्रस्ताव दिया गया है, एक लेटर दिया गया है, जिसमें अप्रेंटिस साथियों को एक रेलवे में नियुक्त किया जाए, इसकी आप आखिरी होप हो, ऐसा बता दिया गया है। अब ये लेटर के बारे में आपको बताता हूं। तो ये लेटर जो है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही वो लेटर है जिसमें जीएम पावर को लागू किया था, जिसमें अप्रेंटिस को जीएम पावर के अधीन नियुक्त किया जा सकता है। ये इस लेटर में दिया गया था, जो कि EMPP 2002/12/26/ वॉल्यूम 2, ये लेटर था 21 जून 2004 का लेटर था, और ये रेलवे बोर्ड से दिया गया था। अब इसमें क्या क्या दिया गया था, इसकी डिटेल आपको बताता हूं। तो सब्जेक्ट में लिखा था एंगेजमेंट ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस, मतलब कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के नियुक्ति के बारे में। इसमें दिया गया है सम ऑफ रेलवेज, मतलब कुछ रेलवे जोन रेलवे बोर्ड को अप्रोच किया है कि आप क्लैरिफाई कीजिए। क्या क्लैरिफाई कीजिए कि जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस है वो ग्रुप डी की पोस्ट पे
नियुक्त किए जा सकते हैं क्या, ये क्लैरिफाई करने के लिए रेलवे जोन्स ने, मतलब जो भी रेलवे जोन है, उन्होंने रेलवे बोर्ड की तरफ अप्रोच किया था। तो रेलवे बोर्ड ने आंसर देते हुए और हामी भरते हुए ये क्लैरिफाई किया था कि इट इज क्लैरिफाइड दैट कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस कैन बी एंगेज एज सब्स्टिट्यूट इन ग्रुप डी अंडर जीएम पावर। मतलब कि जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस है उनको नियुक्त किया जा सकता है ग्रुप डी में, वो भी किसके अधीन, जीएम पावर के अधीन। ये इसमें बताया गया था। यही इसमें फिर से बहाल करने की बात की जा रही है। और इसी के रिगार्डिंग, मतलब इसी लेटर के साथ में जो रेलवे अप्रेंटिस है उनको ग्रुप डी के पोस्ट में, लेवल 1 की पोस्ट में नियुक्त किया जाए, यही इस लेटर में बताया गया है। आप देख सकते हैं ये लेटर 23 सितंबर को माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेलवे मंत्री जी को 23 सितंबर को रिसीव कर दिया गया था। अब बात आती है कि क्या जीएम पावर फिर से लागू होने वाला है। तो बहुत सारे अप्रेंटिस है अभी भी जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, तो आप भी उनके साथ में जुड़िए और जीएम पावर के लिए हम मिलकर साथ में लड़ने वाले हैं। तो जैसे ही अगर हमारी रिक्वेस्ट मान्य की जाती है तो जीएम पावर से सभी अप्रेंटिस भाइयों को नियुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों ये लेटर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहां पे भी डेली अपडेट देते रहता हूँ। धन्यवाद।